दोस्तों नमस्कार, मैं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं चालक एकता बल। दोस्तों आज हम मौजूद हैं जन सेवा ड्राइवर पार्टी के हेड ऑफिस में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं जन सेवा ड्राइवर पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री तेजेंद्र जी और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं राजेश जी। तो दोस्तों यहाँ पर बात ये है कि जो ऐप बेस्ड कंपनियां हैं, बहुत सारी खामियां हैं उनकी नीतियों में। आए दिन हमारे जो चालक साथी होते हैं, कोई कस्टमर ने कैब बुक किया और उसके बाद में वो अपने गंतव्य तक पहुंच गया, लेकिन वो किसी न किसी बहाना करके कि मैं एक सिगरेट लेके आ रहा हूं या एक माचिस लेके आ रहा हूं, वो गाड़ी से उतर जाता है और फिर गायब हो जाता है। ऐसा ही कुछ वाक़या यहाँ पर हुआ है। जो हमारे एक ड्राइवर भाई हैं संजय सिंह जी, आज यहाँ पर मौजूद हैं। उनके साथ ऐसा हुआ है कि कस्टमर ने कैब बुक किया, हमारे संजय जी उधर गए और उन्होंने राइडर को गंतव्य तक पहुंचाया, लेकिन वो कुछ बहाना करके लेके आता हूं और उतर के गायब हो गए। उसके बाद में हमारे ड्राइवर साथी ने कंपनी में कंप्लेंट भी किया, लेकिन कंपनी ने यह कहकर अपने हाथ खड़े कर दिए कि कैश की जो बुकिंग होती है उसके ज़िम्मेवार आप खुद हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात आती है कि भाई जो कस्टमर था वो तो प्लेटफॉर्म पे तो ऐप बेस्ड कंपनी के थे, चाहे वो ओला है चाहे उबर है, कोई भी है, उसी के प्लेटफॉर्म से है ना, तो उसकी जिम्मेवारी उसकी होनी चाहिए। तो आइए हम बात करेंगे जो हमारे जन सेवा ड्राइवर पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री तेजेंद्र जी। इन्होंने ये अनाउंस भी किया है दिल्ली एनसीआर में कि किसी भी चालक साथी का कोई भी ऐसा केस होता है कि कोई उनका जो राइडर होता है वो पैसे लेके भाग जाता है, तो रिटर्न में यहाँ पर एप्लीकेशन लिखाए और यहाँ पर दे, तो जहाँ तक पूरी मदद हो सकेगी हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री तेजेंद्र जी उनकी पूरी हेल्प करेंगे। तो आज हम बात करेंगे हमारे संजय सिंह से कि कैसा कैसा इनके साथ ये हुआ था और किस तरीके से वो कस्टमर जो है पैसे लेके भाग गया। सभी दोस्तों को, सभी साथियों को आपके साथी तेजेंद्र सिंह की तरफ से प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सभी ड्राइवर समाज के सहयोग से, सभी ड्राइवर समाज के लिए, चाहे वो कश्मीर में रहता हो चाहे कन्याकुमारी में, सभी ड्राइवरों को लेके हमने जन सेवा ड्राइवर पार्टी बनाई है, जो जनता की सेवा करते हुए ड्राइवरों के लिए, उनके हितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए कार्य कर रही है और आगे बढ़ चढ़ के करती रहेगी। और इसी कड़ी में आज हम अपने ऑफिस में हैं और एक सज्जन आए हुए हैं हमारे साथ, संजय जी और राजेश जी को तो आप जानते ही हैं। तो आज हम इनसे मुलाकात करेंगे, इनसे थोड़ी सी बात करेंगे और आप सभी को बताएंगे कि किस तरीके से हर रोज ड्राइवर समाज का शोषण हो रहा है और उसके लिए हमें आने वाले समय में क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले मैं राजेश जी को दूंगा। राजेश जी। जी नमस्कार सभी भाइयों को। आज हमारे समक्ष जो है संजय जी आए हैं। इनकी समस्या बहुत बड़ी है, इसमें सहायता करने के लिए कोई भी आगे नहीं आया है और हमारी जन सेवा ड्राइवर पार्टी जो है इसके लिए आगे आई है, क्योंकि ये हर समाज के, हर तबके के ड्राइवर के लिए काम करती है और उनकी परेशानी, जो भी उनकी परेशानियां उनकी कोई सुनी नहीं जाती है, उनके लिए जो है आगे आती है और उनकी परेशानियों का हल निकालने में अपना सहयोग करती है। तो अब हमारे साथ मैं संजय जी, देखते हैं कि क्या परेशानियां है, किस परिस्थिति से जूझ रहे हैं। जी बताइए। नमस्कार, मैं सभी ड्राइवर भाइयों को नमस्कार करता हूँ, सभी जन सेवा के लिए नमस्कार। और मेरी परेशानी ये है कि मैं 2 तारीख शाम को 11:47 पे एक ड्यूटी आई मई पासबुक से इंटरसिटी की। मेरे को ठीक लगा कि भाड़ा भी ठीक है तो उठा लेते हैं और अपना एक ड्यूटी कर लेते हैं। तो मैं गया जी, फोन किया तो बोले कि कैथल के पास में पुंडरी पड़ता है, पुंडरी की ड्यूटी है, कैश भाड़ा है। मैंने उनसे बोला मैं कैश भाड़ा भी है, कैश और टोल और टैक्स आपका जो है ये ऐप से अलग रहेगा। वो एग्री हो गया और बोले कि कोई बात नहीं आप आ जाओ, तो मैं मतलब कि वो अलग से पे कर दूंगा। ये ऐप बेस्ड ड्यूटी थी आपकी? हाँ जी, ऐप बेस्ड। अच्छा। तो मैं वहाँ पर पहुंचा और पिक कर लिया। पिक करने के बाद में बोले कि ये आपको KMT पकड़ना है, गुड़गांव मानेसर होके। मैंने उनको इतना भी बोला कि मैं कहा अगर ये इसके रिकॉर्डिंग चलते हैं ऐप के थ्रू तो आपका किराया कम आता है और अगर ये अपने हिसाब से चलते हैं तो किराया बढ़ सकता है। वो बोले कोई बात नहीं। मैं उनके रिकॉर्डिंग चल पड़ा। जब मैं वहां पे पहुंचा तो पहुंचने में लोकेशन पे जब सवेरे 4-5 बज गए थे, तो 2-3 किलोमीटर का मतलब रह गया सफर। तो बोले कि
यहाँ पर रोक दीजिए गाड़ी कि मेरे को फ्रेश होना है। 3 जने थे, तीनों जने बोले कि फ्रेश होना है। मैं कहा कोई बात नहीं, आप फ्रेश हुए हो। उनसे उससे पहले बोले कि हमें 2 जने को इधर ही उतरना है और हमें उतरना है जिसके थ्रू बुक हुई थी, प्रिंस नाम था उनका। वो बोले कि हमें कैथल पार्क करके छोड़ देना, कि खनौरी गांव है कैथल के पास में, वहां पे छोड़ना, वहां पे ड्रॉप कर देना, वहीं से आपको पेमेंट दे दूंगा और आप चले जाना। मैं कोई बात नहीं। वहां पर अपना अभी रोक दी गाड़ी, हम इंतजार करते रहे। वो फ्रेश होने के कारण गए और वो दोबारा नहीं आते हैं, नहीं आए। हम 2-2.5 घंटा इंतजार करते हुए अपना जी वहां पर खड़ा रह गया। फिर सवेरे जो घूमने वाले निकलते हैं, जो कि शहर में निकलते हैं, वो आ गए। जो रात को मान लो कि वो ड्यूटी करते हैं जल बोर्ड पे, वो भी आ गए। और उनसे मैंने ये कहानी बताई तो वो बोले कि भैया वो लोकेशन कहीं और की डाल रखी थी और वो चले गए, भाग गए। मतलब मैंने कस्टमर केयर में फोन करते हुए मैं बोला, मैं ऐसे ऐसे बात हो गया है। तो उन्होंने बोला कि आप 3 बैन कर दीजिए तो आपको पैसा मिल जाएगा उबर की तरफ से। मैं कंप्लेन कर देती। ये उन्होंने बोला? हाँ कस्टमर केयर ने बोला। ठीक है, फिर उसके बाद जी मैं मतलब कि 3 बैन कर दिया 2-2.5 घंटे के बाद में। अच्छा। हाँ 3 बैन कर दिया, 1 स्टार्ट दिया मैंने और 3 बैन कर दिया। उसके बाद में जी मैं वहां से चल पड़ा। कस्टमर केयर में फिर भी कॉल होती रही, बात होती रही। उन्होंने रिस्पॉन्स ये दिया कि आपको राइडर से लेना चाहिए था, जो भी कैश भाड़ा था, टोल टैक्स और टैक्स, तो हम नहीं दे पाएंगे, हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो उसके बाद में लेकिन आपने जैसे भी बताया कि जब प्रीपेड करनी तो कस्टमर केयर ने बोला था आप प्रीपेड कर दो, आपको पैसा मिलेगा। हाँ तो अभी नहीं, मतलब कि मेरे को मैं फ्रेश होके आता हूँ, 2 जने यहाँ ही हैं। तो कस्टमर केयर में कॉल किया था। हाँ। तो उन्होंने आपको ये बोला था कि आप प्रीपेड कर दिए, आपको पैसा मिल जाएगा। मिल जाएगा। अच्छा, पहले बोला मिल जाएगा, लेकिन ट्रिप पूरी होने के बाद जब दोबारा बात हुई तो उन्होंने बोला हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनकी टीम डिसाइड करती है कि भैया मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसके बाद में हमारा नहीं मिला। तो फिर आप वापसी का गैस का और टोल का पैसा कैसे किए होंगे? पैसे तो आप खत्म हो गए? बिल्कुल एकदम 0 हो गया मैं, मतलब हर तरह से। और मैंने फिर घर पे फोन किया, उनसे पैसा मंगाया गैस के लिए, पेट्रोल के लिए, और मतलब टैक्स का भी पे करना था, मैंने फोन पे करवाया था। तो टैक्स का भी पैसा मतलब मैंने पेटीएम के जरिए दिया। ठीक है, आगे बताइए। तो वहां से मैं आ जाता हूँ सर, और उसके बाद में मैंने फिर कॉल करता हूँ। मैं 2-3 दिन के बाद में भी बात करता हूँ, तो वो बोले कि कोई पैसा नहीं, वो हमारे उसमें अकाउंट में देखते हैं। तो उन्होंने एक लोन भी लिया हुआ है उबर की तरफ से, तो वो सारा जोड़ जाके उन्होंने 2900 कुछ रुपए बना के मेरे बैलेंस मेरी तरफ कर देते हैं, और वो कोई पैसा वो नहीं दे पाते। उसके बाद में ये बात करते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और मैं उनसे पूछता हूँ कि कस्टमर का फोन नंबर दे दो, तो नंबर भी नहीं दे पाएंगे। अच्छा। हाँ। तो जो कमीशन था वो उन्होंने काट लिया? हाँ कमीशन भी काट लिया जी। अच्छा, कमीशन अपना काट लिया। हाँ, पैसे के लिए आपके सिर पे डाल दिया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, लेकिन अभी तक जैसे आपने बताया कि आपने जो ड्यूटी उठाई तो ऐप बेस्ड कंपनी ने अपनी ऐप के थ्रू आपको दी। हाँ जी, ऐप के थ्रू दी। तो ये तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐप बेस्ड कंपनी की बनती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल वो उन्हीं की बनती है। और अब वो बिल्कुल आपको डिनाई कर रहा है? हाँ जी। ठीक है, तो देखिए इसमें कंपनी जो है अपना कमीशन पूरा काट लेती है, सरकार को पैसा मिल जाता है, मगर चालक साथी को जो अपना तेल लगा करके, अपनी गैस लगा करके, अपना समय खराब करके जो सवारी को छोड़ने के लिए जाता है, उसकी जान की भी कीमत का एश्योरेंस नहीं है, उसकी जान की भी कीमत की कोई वो नहीं है कि उसकी जान भी कभी भी जा सकती है। कोई भी सवारी जो है उसकी जान ले सकती है और उसका पता भी नहीं चलेगा कंपनी को। उसके विषय में भी कंपनी कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। इन भाई साहब के लगभग 5000 रुपए का बिल बना था और कंपनी उसमें साफ इनकार कर रही है कि हम वो पैसा नहीं देंगे। तो इसमें गलती किसकी है? ड्राइवर की है, कंपनी की है, या उस चालक की है जो लेकर के गया था? आप बताइए कि इसमें गलती किसकी है। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो जनसेवा ड्राइवर पार्टी के हैं। इसी में इन्होंने बोला है, एक आह्वान दिया है कि जिस भी चालक भाई है तो उसमें वो हर प्रकार की मदद करेंगे। आइए बात करते हैं इनसे। सभी दोस्तों को, सभी साथियों को, सभी ड्राइवर भाइयों को एक बार फिर से नमस्कार। जैसा कि अभी राजेश जी ने बोला है और मैं उसी को आगे और बढ़ाऊंगा कि जो भी कोई सदस्य जो ऐप बेस्ड कंपनियों से परेशान है, जैसे किसी की रेंटल ड्यूटी थी या किसी की इंटरसिटी की ड्यूटी थी, उसमें सवारी पैसे लेके भाग गई है और कंपनी ने कोई भी सपोर्ट नहीं किया है, या किसी के साथ कुछ हादसा हुआ तो कंपनी ने सपोर्ट नहीं किया है, तो ऐसे जो भी हमारे सदस्य हैं, ड्राइवर भाई हैं, जिनके साथ पिछले 3 साल 2020 में, 2021 में या मौजूदा साल 2022 में कोई भी ऐसी घटना हुई है, तो वो एक एप्लीकेशन अपना लिखित में लिखे कि उनके साथ क्या हादसा हुआ था, और साथ में अपनी गाड़ी की आरसी लगाएं और एक अपनी कोई भी फ़ोटो आईडी लगाएं, और वो लेके वो आके ऑफिस में सबमिट करें। जिनका भी केस
जायज़ और जेन्युइन पाया जाएगा उसकी जन सेवा ड्राइवर पार्टी की तरफ से पूरी तरह हर संभव प्रयास करके मदद करने की कोशिश की जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि सभी को मालूम पड़ पाए कि ड्राइवर समाज के लिए जन सेवा ड्राइवर पार्टी का गठन हो चुका है, जो आपके हर कदम पर हर जगह आपके लिए, आपके सहयोग के लिए, आपकी मदद के लिए आगे आ रही है। आपका साथी तजिंदर सिंह, धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने हमारे जन सेवा ड्राइवर पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री तजिंदर जी को सुना, और अगर पार्टी सभी की हेल्प करना चाहती है तो सही है कि सभी चालकों को इसका पता भी होना चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो को आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि दिल्ली एनसीआर के सभी चालकों तक ये मैसेज पहुंच सके कि जन सेवा ड्राइवर पार्टी पूरे दिल्ली एनसीआर के, क्या पूरे इंडिया के जितने भी चालक साथी हैं सभी की हेल्प के लिए ही बनी है और हेल्प करती रहेगी। तो जिसके साथ भी कोई भी ऐसा हादसा होता है, हमारे ऑफिस आएँ, IRNA में ऑफिस है, ऑफिस में आएँ, रिटर्न में एप्लीकेशन दें और उनको पूरी हेल्प मिलेगी। इसी के साथ ही विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार।